पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में सीखा था और वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सीखा था कि कैसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई वेरिएबल लिख सकते हैं। तो वेरिएबल में जैसे हमने इंटीजर देखा था, फ्लोट देखा था और कैरेक्टर देखा था कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे 2, 3, 5 या -1 इंटीजर में, या फ्लोट में जैसे 0.1, 0.5, या कैरेक्टर में ए, बी या वाई, जेड, ये अल्फाबेट कैसे स्टोर करा सकते हैं। फिर कंपाइलर पिक्चर में आता है कि कंपाइलर की क्यों जरूरत पड़ी। तो कंपाइलर हमें मदद करता है। तो हम जैसे लिखते हैं int x = 2, कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। तो कोई भी एक लाइन जैसे हम लिखते हैं उसको हम एक लाइन स्टेटमेंट जो सेमीकोलन से पहले लिखा हुआ है, इसको एक कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो ये कंपाइलर की हेल्प लेता है इसको समझने के लिए। तो इसमें कंपाइलर क्या मदद करता है? कंपाइलर इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की एक स्ट्रिंग होती है। 0 और 1 का पूरा डेटा होता है, जो कि int x = 2 को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि कंप्यूटर समझ पाएगा और कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हमें x की वैल्यू 2 स्टोर करके रखनी है हमारे सिस्टम में। उसके बाद में हमने देखा था कि दो नंबर को कैसे ऐड करते हैं C++ में। तो हमने पहले लिखा था #include IOStream, फिर हमने void main, मतलब मेन फंक्शन वो लाइन होती है जहां से हमारा कोड स्टार्ट होता है चलना। तो जहां से स्टार्ट होता है उसके बाद में हमने लिखा था int x = 2, int y = 3, मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और हमें cout स्क्रीन पे प्रिंट कराना है x + y की वैल्यू, और फिर हम रिटर्न करा दे रहे हैं प्रोग्राम को। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का मतलब होता है कि हम प्रोग्राम को एंड करा रहे हैं। तो रिटर्न के बाद में अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि प्रोग्राम यहीं पे रिटर्न में ही एंड हो जाएगा। यहाँ पे IOStream क्यों लिखा है? IOStream इसलिए लिखा है, IOStream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मतलब हम C++ में इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं स्क्रीन पे। तो जो हमें cout लिखा है, ये इस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की मदद से ये स्क्रीन पे 5 शो करेगा। अगर ये IOStream लाइन ये नहीं लिखते हैं पहली लाइन, तो इस कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा C++ के कोड को कि cout है क्या। तो cout को रेफर करने के लिए हमने ये #include IOStream लिखा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो चलो प्रोग्राम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये रियल में कंप्यूटर पे कैसे चलेगा? दूसरी चीज, कंपाइलर हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म समझता है। तो चलिए इसको हम कंप्यूटर पे चलाते हैं और कंपाइलर का भी जुगाड़ करते हैं। तो चलिए ये प्रोग्राम कैसे चलेगा कंप्यूटर में ये देखते हैं। कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल फोन हो, ब्राउजर तो हम सब लोग ही यूज करते हैं। तो हमें ब्राउजर पे टाइप करना है C++ ऑनलाइन कंपाइलर। तो C++ ऑनलाइन कंपाइलर में बहुत सारे साइट्स हैं जो ऑनलाइन कंपाइलर प्रोवाइड करती है। तो हम एक कोई भी कंपाइलर यूज कर लेते हैं। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ interviewbit.com का कंपाइलर। इस ऑनलाइन कंपाइलर की मदद से हम हमारा कोई भी कोड C++ का यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। तो जैसे हम देख रहे थे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, जिसमें हम एक इंटीजर लिया था x = 2 और दूसरा इंटीजर y लिया था y = 3, और हम प्रिंट करा रहे थे x + y। तो हम देखते हैं ये स्क्रीन पे प्रिंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा।
हाँ, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट x प्लस वाई इजिकल्स टू 5 आ गया है। अब जैसे यहाँ तो हम एडिशन कर रहे थे, अब यहाँ x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई कर दूं तो आउटपुट आना चाहिए 2 माइनस 3 जो कि -1 है। देखते हैं -1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 3 6 आना चाहिए, तो 6 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूं तो 2 डिवाइडेड बाई 3 ये आ रहा है 0। अब ये 0 कैसे आया? इंटीजर में फ्लोट नंबर नहीं होता, इंटीजर में होल नंबर होता है, लाइक 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, -1 हुआ। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 0.66 देता है। तो कंप्यूटर जस्ट लोवेस्ट इंटीजर होता है वो आउटपुट इंटीजर में दे देता है। तो 0.66 के कोरोस्पोंडिंग नंबर हुआ 0। अब हमें अगर 0.66 चाहिए आउटपुट में तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इंटीजर की जगह हमें फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो हमारा जब इनपुट भी फ्लोट में है तो उसके ऊपर ऑपरेशन भी करेंगे वो भी फ्लोट में ही आएगा। तो फ्लोट में x डिवाइडेड बाई y तो 0.66 आ जा रहा है। अब इसमें यहाँ पे एक दिक्कत और आती है डिवीजन में। अगर y 0 हुआ, तो हमारा डिवीजन इनवैलिड होता है। तो हमने जैसे बचपन में पढ़ा होगा कि दो नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते अगर उसका डिनोमिनेटर 0 हो, वो इनफाइनाइट नंबर देता है। तो ये हमारे कंप्यूटर को तो पता नहीं है, कंप्यूटर क्या करेगा? उसको इनफाइनाइट दे देगा, INF। लेकिन हमें इस हमारे प्रोग्राम में हैंडल करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा y 0 तो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में एक टर्म आती है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है x 10, y है 2, तो x डिवाइडेड बाई y रिजल्ट हमारे पास आता है x डिवाइडेड बाई y, और जिसको सी आउट कर सकते हैं तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट। लेकिन अगर y 0 हो तो उस केस में क्या है? हमें इस कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में, हमारे कोड में। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर y 0 तो नहीं है तो हम लिखेंगे इफ y इज इक्वल्स टू 0। तो डबल इक्वल सिंबल बताता है कि कंपैरिजन। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये देगा ट्रू रिजल्ट, और अगर y की वैल्यू 0 नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और इफ के आगे जो ब्रैकेट में अगर ट्रू है, इसका मतलब हम इसके आगे में जो भी स्टेटमेंट है इफ की करली ब्रेसेस में वो एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट कराएंगे। तो चलिए अब इसका आगे का कोड देखते हैं कि इसको कोड में कैसे लिखते हैं। तो जैसे हम दो नंबर लिए थे, x 10 लिया था, y 5 लिया था, और हमें इसका डिवाइड करना है। तो हम लिख रहे थे इफ y इक्वल टू 0। ये चेक करेगा अगर y 0 तो नहीं है। अगर y 0 हुआ तो क्या करेंगे? हम y 0 हुआ तो हम बताएंगे स्क्रीन पे प्रिंट करा के कि नंबर 0 है। तो हम लिख देंगे इनवैलिड नंबर y, और अगर y 0 नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे x डिवाइडेड बाई y। तो इसको हम चला के देखते हैं। तो यहाँ पे y हमारा 0 नहीं था,
तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, x डिवाइडेड बाई y 10 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 2। अगर y 0 हुआ तो हमारा ये इफ के अंदर में ये चेक करेगा y 0 तो नहीं है, 0 है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसने हमें बोल दिया कि इनवैलिड नंबर है y। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं हमारे कोड में और हम चेक डाल सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम और भी जानेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे और भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तब तक के लिए आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर की मदद से, चाहे मोबाइल फोन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।